नमस्ते। हमारे एक व्यूअर ने हमें सवाल पूछा है, क्या अल्कलाइन वाटर वाकई सेहत के लिए फ़ायदेमंद है? तो चलिए आज जानते हैं अल्कलाइन वाटर के बारे में। अल्कलाइन वाटर समझने के पहले हमें समझना होगा पीएच। पीएच यह एक स्केल है जो हमें बताता है कोई लिक्विड, एसिड है या अल्कलाइन है। यह स्केल 0 से 14 तक होता है। यहाँ पे 7 यह न्यूट्रल होता है। 7 के ऊपर यानी 8, 9, 10, 11, 12 ये अल्कलाइन होता है और 7 के नीचे 6, 5, 4, 3, 2 ये एसिड होते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारा खून जिसका पीएच होता है 7.35 से 7.45 यानी 7 के ऊपर है वो अल्कलाइन है। एसिड जो हमारे पेट में होता है उसका पीएच होता है 1.5 से 3.5, 7 के नीचे है यानी वो एसिड है। जो हम रोज पानी पीते हैं उसका पीएच होता है 7.5 के आसपास। अल्कलाइन वाटर जो मार्केट में मिलता है उसका पीएच होता है 8 से 9.5। अब यदि एसिड और अल्कली हम एक साथ मिक्स कर दें तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होता है। एसिड का पीएच बढ़ जाएगा, अल्कलाइन का पीएच कम हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे यदि हमारे पास गर्म पानी है और ठंडा पानी है, दोनों मिक्स कर दिया जाए तो पानी गुनगुना हो सकता है, लुकवार्म हो सकता है। इस केस में यदि हम लोग अल्कलाइन पानी पीते हैं, हमारे पेट में जो एसिड है उसका पीएच है 1.5 से 3.5 और अल्कलाइन वाटर का पीएच है 8 से 9.5। तो अल्कलाइन पानी पीने के बाद में हमारा पीएच बढ़ सकता है पेट में का 1 या 2 यूनिट से और अल्कलाइन वाटर का पीएच कम हो जाएगा। हमारे पेट में एसिड के 2 इम्पोर्टेंट यूजेस है। एक तो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है और वो हार्मफुल बैक्टीरिया यदि बॉडी में एंटर करते हैं, हार्मफुल कीटाणु आते हैं तो उन्हें वो मारने का काम करता है। 1.5 से 3.5 पीएच ये ज़रूरी है डाइजेशन के लिए, वो कीटाणु मारने के लिए। यदि हम पीएच चेंज करते हैं तो डाइजेशन की प्रोसेस चेंज हो सकती है, शायद प्रॉपर डाइजेशन ना हो और कीटाणु जो हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं शायद वो बड़ा हुआ पीच उसे मार ना पाए। कुछ लोगों का मानना है कि अल्कलाइन पानी पीने से खून का पीएच बढ़ जाता है और वो और अल्कलाइन हो जाता है। खून का पीएच ऑलरेडी अल्कलाइन है 7.35 से 7.45 और इससे ज़्यादा अल्कलाइन होता है ऐसे लोगों का मानना है। लेकिन इससे ज़्यादा अल्कलाइन 7.45 से ज़्यादा अल्कलाइन होना या 7.35 से कम होना पीएच सेहत के लिए हानिकारक है। यदि ब्लड का पीएच 7.35 से नीचे जाता है तो उसे कहते हैं एसिडोसिस। उस केस में सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, थकान महसूस हो सकती है, मसल्स में कमजोरी आ सकती है, गंभीर स्थिति में इंसान कोमा में जा सकता है या मृत्यु हो सकती है। 7.45 के ऊपर यदि पीएच जाता है तो उसे कहते हैं अल्कोलोसिस। इस केस में भी थकान होती है, बेचैनी होती है, घबराहट महसूस होती है, मसल्स अकड़ सकती है, गंभीर स्थिति में ब्रेन में इंजुरीज हो सकती है या फिर हाथ पैर में झंझनाहट भी आ सकती है। लंग्स और किडनी ये दोनों का फंक्शन है कि जो ब्लड का पीएच यदि चेंज होता है उसे मेंटेन करने का काम किडनी और लंग्स करते हैं। उसी प्रकार यदि हमारे स्टमक का पीएच चेंज हो जाए तो वहाँ पे एसिड सिक्रेशन का काम होता है, यानी जो बढ़ा हुआ पीएच है वो टेम्पररी रहेगा, बॉडी उसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। तो मुझे ऐसे लगता है जब तक साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं होता कि अल्कलाइन वाटर सही में सेहत के लिए फायदेमंद है, हमने सादा पानी पीना चाहिए। एक बार साइंटिफिकली प्रूव हो जाए तो हम लोग अल्कलाइन वाटर पी सकते हैं। धन्यवाद।